बुलाया है? कल जो हमारे वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्रीमती ममता बनर्जी, वो आपको पता ही है कि नॉर्थ बंगाल के दौरे पे हैं। उन्हीं के पास कल हम लोग पहुंचे थे। इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए एक मेमोरेंडम उनको दिए हैं। इसी सिलसिले में आज का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसी सिलसिले में है। क्या बोलना चाहेंगे, क्या मतलब बात है? सबसे बड़ी बात यह है कि आपके माध्यम से मैं ये लोगों को, हमारे इलाके के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि कई लोगों ने हमें कई बार मैसेज किया है कि आप लोग 2022 में 23 अगस्त 2022 में एक पद यात्रा किए थे सोनापुर के नालबाड़ी से लेकर रायगंज तक। तो उसके बाद से हम लोग भी लगभग सिर्फ समझिए कि सोशल मीडिया पे ही ये जो कैंपिंग है चल रहा था। तो हमें भी बिल्कुल मौका नहीं मिला था कि कहीं हम लोग धरना में बैठने वाले थे तो बीच में एसडीओ नहीं थे। तो कई बार ऐसा हुआ कि कहीं डीएम से मिलने वाले थे तो डीएम ने टाइम नहीं दिया। तो अभी हम लोगों ने एक डेट मिला है कि हम लोग 31 मई से 2 तारीख तक 3 दिन का हम लोग साइकिल रैली करेंगे, जो आपका दासपरा से लेकर कन्नौझड़ा तक साइकिल लेकर हम लोग जाएंगे। हमारा मकसद ये है कि हम लोग, हमारे जो चीफ मिनिस्टर है, उनको हम लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हम लोग, हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो आखिरी गांव है, अगर वहाँ से हम लोग पैदल चले थे तो हमको 4 दिन लगा था डिस्ट्रिक्ट में, और हम लोग साइकिल लेकर अगर जाएंगे तो हमको 2 दिन लगता है। तो ये बिल्कुल हमारा जो ये मकसद है प्रेस मीट करने का, यही मकसद है कि हम लोग अपने इलाके के लोगों की जो तकलीफ़ें हैं, जो परेशानियां हैं डिस्ट्रिक्ट की वजह से, ये हम लोग चाहते हैं कि उभर कर सामने आए। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उन तक हमारी बातें पहुँचे, क्योंकि हमने हमारे इलाके के लीडरों पर बहुत सारा भरोसा किया, लेकिन कोई भी देखते हैं कि ज़्यादा बोलने वाले नहीं है, कोई विधानसभा में इस मुद्दे को नहीं उठा रहे हैं। तो हमने मजबूर होकर ये कदम उठाया कि अबे हमें ही कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। क्योंकि एक सवाल आपसे पूछेंगे जी, इससे पहले इस्लामपुर सब डिविजनल कोर्ट के जो वकील हैं और जो वहाँ के लॉयर्स हैं और उसके साथ आपका लॉ क्लर्क है, इन लोगों की तरफ से एक मुद्दे को सामने लाया गया, वो है कि इस्लामपुर सब डिविजन ट्रांसफर एरिया टेरिटरी का करेंटली को काट के रायगंज कोर्ट के साथ जोड़ दिया जा रहा है। इस मुद्दे में इस्लामपुर के विधायक अब्दुल करीम चौधरी बोले कि इस्लामपुर का जो ट्रांसफर एरिया टेरिटरी है इसको काटने नहीं देंगे, इसके लिए जद्दोजहद कर लेंगे। दीदी ममता बनर्जी से उन्होंने कहा कि हम जिला का मांग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसको नहीं करेंगे। फिर आप लोग अभी यहाँ के एमएलए बोल रहे हैं कि जिला का मांग नहीं, आप लोग इतना पैदल यात्रा किए वगैरह किए, धरना कर रहे हैं, जिला का दावी अभी तक आप लोग बरकरार रखे हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या तकलीफें होती है लोगों को? सबसे पहली बात कि आपको पता ही है कि बहुत सी परेशानियां हैं, क्योंकि आप लोग प्रेस क्लब में हैं तो आप लोग, खासकर आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होती है कि एक गरीब आदमी जो दासपरा का, अगर दासपरा का गुआबाड़ी है, अगर वहाँ से अगर वो रायगंज जाए एक दिन, गरीब आदमी अगर साइकिल लेकर जाए तो उसको 2 दिन लगेगा रायगंज पहुँचने में। और एक आदमी अगर इतने दूर से सुबह 6 बजे निकलेगा तो रायगंज पहुँचने में उसको 12 से 1 बज जाएगा। उस वहाँ पे फिर ऑफिस में ऑफिसर नहीं है, काम हुआ नहीं हुआ, और उसको वहाँ ठहरने की ज़रूरत पड़ी तो उसका 1000 रुपये 2000 रुपये खर्चा ऐसे ही हो जाएगा। तो आप सोचिए कि ये बिल्कुल भी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि इतने दूर एक डिस्ट्रिक्ट टाउन हो, जबकि इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट है। सोचने वाली बात है कि इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे सिर्फ अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के भरमा, यहाँ पे समझ लीजिए कि सभी कोर्ट है, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को छोड़कर, डीएम ऑफिस को छोड़कर सभी ऑफिसें हैं। तो वही है कि सिर्फ डीएम ऑफिसर कुछ ऑफिसें अगर यहाँ पे दे दी जाए तो लोगों की बहुत सारी जो परेशानियाँ है वो दूर हो जाएगी। और मैं यहाँ तक बता दूँ आपको कि हम लोग इत्तेफाक रखते हैं, हमारे जो एमएलए साहब हैं बहुत ही सीनियर लीडर हैं, उनकी हम लोग दिल से एहतराम करते हैं, अदब करते हैं। लेकिन एक बात सोचने वाली बात है कि उन्होंने भी बहुत देर से जो आवाज़ उठाए थे डिस्ट्रिक्ट के लिए, बहुत देर से उठाए, तो उसके बाद से खामोशी है। क्योंकि हमारा मानना ये था कि हमारे इलाके के कोई भी लीडर अगर आवाज़ उठाते ना, क्योंकि एक एमएलए की जो आवाज़ होती है वो विधानसभा में गूंजेगी, एक एमपी की जो आवाज़ होती है वो गूंजेगी आपका पार्लियामेंट में, वही सही जगह होता है उनको बोलने के लिए। उन्होंने जब मांग किया था प्रशासनिक मीटिंग में, चौधरी साहब ने मांग किया था, मेरे ख्याल में वो जगह मांग करने के लिए ठीक नहीं था। मांग करने की जगह होती है अगर विधानसभा में कोई भी हमारे इस्लामपुर सब डिवीजन के एमएलए अगर विधानसभा में एक दिन वक्त निकाल कर सिर्फ 2 मिनट के लिए बोल दिए कि दीदी हमको इस्लामपुर को हम लोग डिस्ट्रिक्ट चाहते हैं, आप इसके बारे में क्या बोलते हैं, तब देखेंगे आपके जब स्पीकर उस पॉइंट को नोट करेंगे, वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग होगा, तब हमारे चीफ मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता कि इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा है और क्या कारण है। ये कारण हमें समझ में नहीं आ रहा। लेकिन जो हमारी जानकारी है, जो एफसीआर उस वक्त बनाया गया था 1956 में, बिहार से बंगाल में लाया गया इस्लामपुर को। उस वक्त बहुत सारे ऐसे
राइट्स थे, जैसे आपका 370 कश्मीर में था, ऐसे आपका 370 का शायद नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में है। तो इस तरह के कुछ नियम हमारे यहाँ पे भी लागू किया गया था कि यहाँ के जो लोग हैं उनका हक छीना नहीं जाएगा, उनको उनका हक दिया जाएगा, उनकी जो लैंग्वेज है उनको बरकरार रखा। क्योंकि उस वक्त जब बिहार में था तो यहाँ की ज़्यादातर लैंग्वेज जो थी उर्दू थी, ज़्यादातर उस वक्त लगभग 50 से 60% पढ़ने वाले लोग उर्दू में थे। क्योंकि आज भी अगर हम लोग 1910 या 20 के कागज़ हमारे दोस्तों में कई लोगों के पास है, ज़मीन के कागज़ अगर निकालते ना तो उसमें फारसी में लिखा हुआ आ रहा है, उर्दू में लिखा हुआ आ रहा है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। जी। तो ये सोचने वाली बात है कि पहले यहाँ की लैंग्वेज क्या थी, तो हमारा जो हक था आहिस्ता आहिस्ता से उससे हमें महरूम कर दिया गया। क्योंकि इस्लामपुर सब डिवीज़न वाले, आपको भी नहीं लगता है कि अगर किसी भी जगह को एक जगह से छाट कर काट कर दूसरी जगह जोड़ा जाए तो उनकी बहुत सारी मांगे होगी। तो यहाँ के बहुत सारे मांगे थे, उनको समझिए कि ठंडा बस्ते में रख दिया गया और किसी ने इस बारे में आवाज़ नहीं उठाई, जिसकी वजह से हमारा हक नहीं मिला। जबकि आप सोच सकते हैं 1959 में ये सब डिवीज़न बना है, उसके बाद से कितने ज़्यादा डेवलप हुआ है ये। इस इलाके को अगर ये जैसे ट्रांसफर एरिया है, ये जो सुरजापुर जो ट्रांसफ़र किया गया था, इस एरिया को अगर डिस्ट्रिक्ट उसी वक्त बनाता तो बनाया जा सकता था। लेकिन अभी ये है कि रायगंज का जो सफ़र है, आप सिलीगुड़ी जाकर आ सकते हैं 2 बार, लेकिन रायगंज एक बार जाके नहीं आ सकते हैं। तो ये हमारा पूरा बैकवर्ड पड़ता है, हमें बहुत परेशानी होती है। इसके लिए हमें आंदोलन की ज़रूरत है। हमारे इलाके के लोग ठीक से अभी बहुत कुछ जानते नहीं है। बहुत सारे लोग हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या काम होता है, लेकिन जिनको ज़रूरत होती है डिस्ट्रिक्ट के जाने की, उनको परेशानी का पता चलता है कि कितनी परेशानियां हो रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो हमारा मेमोरेंडम है ये कल हमने चीफ मिनिस्टर को दिए। चीफ मिनिस्टर से हमारी ठीक से मुलाकात तो नहीं हुई, लेकिन 1 मिनट तक बात हुई कि आप लोग दे दीजिए। हमारे जो उनके जो सेक्रेटरी थे उनको बताया कि हमारे सेक्रेटरी इनको दे दीजिए और मोबाइल नंबर भी दे दीजिए, आप लोगों को कुछ दिन में फ़ोन किया जाएगा। तो जब हमें आश्वासन दिया गया तो इसलिए हम लोगों ने ये डेट ओरिजिनल में पहले मिलाए थे कि हम लोग 31 मई से 2 तारीख तक एक साइकिल रैली करेंगे, करके रायगंज जाएंगे, डीएम को एक मेमोरेंडम देंगे। तो हमने ये फैसला किया है कि अभी हमने जब मेमोरेंडम दिया है तो हमारे लिए एक फ़र्ज़ बनता है कि जब हम एक हमारे चीफ मिनिस्टर पर भरोसा करते हैं, उनके भरोसे पर हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया है, तो उनका भी हम लोग 1 हफ्ते तक इंतज़ार करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए इंशाल्लाह आंदोलन पे उतरेंगे और जो साइकिल रैली है उसको हम लोग दासपुरा से निकालने का सोचे हैं। वहाँ से लेकर डीएम ऑफिस तक जाएंगे, वहाँ पे मेमोरेंडम देने के बाद हम लोग फिर 10-15 दिन या 20 दिनों तक देखेंगे। उसके बाद हम लोग कई सारे जो इस्लामपुर के क्लब है, एनजीओ है, ट्रस्ट है, कई जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, उन लोगों से, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किए हैं और फिटो से भी कई बार बात हुई है कि हम लोग बीच में, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो हमें आंदोलन में उतरने की ज़रूरत होगी और हम लोग हो सकता है कि इस्लामपुर में 1 दिन का स्ट्राइक रखें डिस्ट्रिक्ट के लिए। क्योंकि जब तक हम लोग देख रहे हैं, अभी तक कभी भी नहीं देखे हमने कि इस्लामपुर में डिस्ट्रिक्ट के लिए बड़ा आंदोलन किया गया या इस्लामपुर को बंद रखा गया। तो बहुत ज़रूरी है कि अभी हम जो आप लोग भी घूम रहे हैं तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि इस्लामपुर के अभी पहले जहाँ पे सिर्फ 20% लोग चाहते थे कि इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट हो, अभी आप वहाँ देखेंगे तो 90% लोग इससे मुत्तफिक हैं कि इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो जी बोल रहे थे ये सामने विधानसभा वोट है, इसलिए कि आप लोगों का ये आंदोलन और ज़्यादा मतलब ये कर रहे हैं, आप लोग डिमांड जो है आप लोगों का सामने विधानसभा वोट को सामने रख के कि आप लोग ये डिमांड नहीं। सबसे बड़ी बात है कि हमने 2022 में किए थे, उसमें कोई इलेक्शन नहीं था। तो अभी भी जो है ना कि चूंकि इलेक्शन का 1 साल बाकी है तो पॉलिटिशियन के लिए 1 साल कोई मायने नहीं रखता है, वो लोग पहले से शुरुआत करते हैं। लेकिन हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं तो हमारी कोशिश है कि हम लोग अभी से शुरुआत करें। अभी अगर हम लोग नहीं करते और 3-4 महीने बाद करेंगे तो उस वक्त बोलेंगे आगे इलेक्शन है इसलिए करें। और नहीं, हमारे मन में भी थोड़ा ये है कि अगर अभी हम लोग करेंगे तो हो सकता है कि चीफ मिनिस्टर के मन में थोड़ा ये है कि इस्लामपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट है, चलो घोषणा कर देते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि कालिम्पोंग को डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, उसके बाद आपका मुर्शिदाबाद में 3 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है, झारग्राम को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है, कई सारी छोटी छोटी जगह हैं जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो हमारी अगर कोशिश होगी और जो इलाके के लोग हैं, अगर सच बातों को आप लोग भी दिखाएंगे कि जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, छोटे छोटे जो मुद्दे हैं, लोगों को जो परेशानियां होती है, वो अगर खुल के सामने आए और आप लोगों के जरिए अगर चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे तो हमें उम्मीद है कि हमारी जो ममता बनर्जी है, समझिए कि ये ममता की देवी है। ममता मतलब क्या कि बहुत सारे लोगों का ख्याल रखती है, हम लोग भी यकीन करते हैं। तो हमें यही है कि हमारी परेशानियों को देखकर दीदी को हो सकता है तरस आ जाए और इस्लामपुर को डिस्ट्रिक्ट बना दे, ये हमारी कोशिश है। इसके लिए हम आप सभी का भी शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों के ज़रिए से हमारी बात, उम्मीद है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर है उन तक बात पहुँचेगी और जो हमारा मकसद है वो हल होगा। क्योंकि हमारा इसमें हमने किसी भी पॉलिटिकल लोगों को इसमें नहीं जोड़े हैं कि कोई बात आगे तक जाए।
बीच बीच में कई बार हमें फ़ोन आया कि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से विक्टर भाई भी कई सारे जिला निर्माण कमेटी और क्या क्या बना रहे हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल। देखिए सबका अलग अलग मुद्दा है। एक डिस्ट्रिक्ट में अगर जब हम लोग 27-28 लाख लोग रहते हैं तो उस बीच में कोई आंदोलन कर सकता है। हमारा मकसद ये है कि हमें नाम नहीं चाहिए, बस ये चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बन जाए, क्योंकि एक मसला कम से कम हल होगा। अगर इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट बन जाता है तो आप लोग देखेंगे कि इस्लामपुर में बहुत सी चीज़ों की कमी है। अब आपको मैं एक बात बता दूं आपको कि आप सोचिए रायगंज में माइनॉरिटी की आबादी अगर देखिए 10 से 12% है, वहाँ पे माइनॉरिटी का एक हॉल 7 करोड़ का बना है। सोचने वाली बात है। इस्लामपुर सब डिवीजन में माइनॉरिटी की आबादी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको एक भी माइनॉरिटी का हॉल यहाँ पे नहीं मिलेगा। और खुद एक मिनिस्टर से हमारी बात हुई थी जब 2024-25 के लिए एक पैकेज दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, तो 850 करोड़ का पैकेज था डिस्ट्रिक्ट के लिए। 850 करोड़ में सिर्फ 250 करोड़ रुपये इस्लामपुर सब डिवीजन में, 5 ब्लॉक के लिए सिर्फ 850 करोड़ रुपया दिया, 250 करोड़ दिया गया, और 600 करोड़ रुपया सिर्फ 4 ब्लॉक के लिए रायगंज में दिया गया। तो आप सोचिए जब इतना फंड एक डिस्ट्रिक्ट को मिलेगा तो वो तरक्की करेगा ही। जब इस्लामपुर में हमारे होगा तो इस्लामपुर में जैसे बीएड कॉलेज सिर्फ प्राइवेट में है, सरकार की तरफ से नहीं है, डीएलएड कॉलेज सरकार की तरफ से नहीं है, ये कॉलेज ये बनेगी। लॉ की जो कॉलेज है वो इस्लामपुर में सरकार की तरफ से नहीं है, वो बनेगी। जो दूसरे एमबीए के लिए यहाँ पे हमारे जो स्टूडेंट है अगर एमबीए करना चाहे वो यहाँ से नहीं कर सकते हैं। रेगुलर में जो आपका एमए करना चाहे वो नहीं कर सकते हैं। एक कॉलेज में 14,000 स्टूडेंट है। महिला कॉलेज बहुत जरूरी है यहाँ के लिए, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, इसके लिए कई बार इसके लिए भी मेमोरेंडम दे चुके हैं महिला कॉलेज के लिए। लास्ट में हम लोगों ने यहाँ तक मिला चुके हैं कि कई बार हम लोगों ने और कई हमारे यहाँ के दानिशवरान हैं जिन्होंने हमें मशवरा दिया था कि महिला कॉलेज के लिए मालूम है कलेक्शन करने तक भी उतर आए थे कि यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक कॉलेज बनाया जाए, क्योंकि 14,000 स्टूडेंट छोटी मोटी बात नहीं है। हमने आसपास के कई कॉलेज देखा है, कहीं पे 6,000 5,000 स्टूडेंट, कहीं पे 4,000 स्टूडेंट है एक कॉलेज में, कहीं पे 3,000 स्टूडेंट है, लेकिन एक कॉलेज में 14,000 स्टूडेंट समझ लीजिए कि जानवरों की तरह हो गया है। स्कूल में आप कॉलेज जाते होंगे, देखते होंगे कि पढ़ाई कैसी होती है, एक बेंच में 4-4 5-5 बच्चा बैठ के एग्जाम देता है। तो ये बिल्कुल भी समझ लीजिए कि एजुकेशन के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। इसके लिए हम लोग आवाज़ हमेशा उठाते रहे, लेकिन हम लोगों ने एक जो मुद्दा उठाया कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है, जिस दिन ये डिस्ट्रिक्ट बनेगा हमारी जो 90% जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट को इतना फंड दिया जाता है कि उस फंड के जरिए से कई सारी बिल्डिंग है, कई सारे जो घर है बन सकता है। हमारे इस्लामपुर में आप देखेंगे कि जो पब्लिक हॉल है, आपने देखा है कि पब्लिक हॉल तोड़ने का 5-6 साल हो गया, ज़्यादा ही हो गया, अभी तक नहीं बनी है। क्यों? ये डिस्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए पैसा नहीं आता है। एक ब्रिज, आप आज़ादी से पहले से एक ब्रिज की मांग है, वो दंगापड़ा ब्रिज, उस ब्रिज को पास करने का 3 साल हो गया, अभी बता रहे हैं कि बन रहा है, फंड नहीं है, ये नहीं। आप सोचने वाली बात है। रायगंज में आप जाके देखिए, आपको लगेगा कि किसी बड़े शहर में आ गए हैं। छोटे छोटे गांव में देखिए इतना अच्छा अच्छा ब्रिज बना दिया, इतना अच्छा रास्ता बना दिया है, रायगंज में इतना लाइट अच्छा लगा हुआ है, लेकिन हमारे इस्लामपुर को बिल्कुल भी मतलब नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो अगर डिस्ट्रिक्ट होगा इस्लामपुर तो सबकी भलाई होगी और जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी डेवलप करेगा। आपकी जो दूसरी कंपनी है, आप देखेंगे इस्लामपुर से बड़े कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे हैं, लेकिन अगर इस्लामपुर में बड़ा से बड़ा करोड़ों रुपए का कोई काम करना हो, कहाँ का आदमी करते हैं? रायगंज का कॉन्ट्रैक्टर आके करती हैं। तो ये सोचने वाली बात है। यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर है करोड़ों का काम करने वाला, लेकिन इनको नहीं मिलता है कॉन्ट्रैक्ट, मिलता है क्या? रायगंज में मिलता है। तो डिस्ट्रिक्ट होने के बहुत सारे फ़वाइद हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिससे हम लोग महरूम हैं, जिससे हमें समझिए कि हमें अछूत रखा गया है। हम लोग एजुकेशन में भी बहुत कम है। रायगंज में आपकी बहुत सारी पढ़ाइयाँ होती है। रायगंज में 4-5 बीएड कॉलेज है हमारे जी, मेडिकल समझिए कि अभी वो मेडिकल कॉलेज टाइप का ही समझिए। वहाँ का जो कॉलेज में जो फैसिलिटी, यहाँ का जो हमारा सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है और वहाँ का सुपर स्पेशल हॉस्पिटल है, दोनों में आसमान जमीन का फर्क है। तो हमें रहे थे ये जो डिस्ट्रिक्ट का डिमांड है जी, क्या लगता है आपको कि एक अलग अलग नहीं करके एक साथ करने से और अच्छा होगा? बिल्कुल बेहतर होगा, लेकिन हम चाहेंगे कि नॉन पॉलिटिकल लोग करें, हम सबके साथ हैं। क्योंकि पॉलिटिकल के पास जाने का मतलब होता है कि एक पार्टी के अगेंस्ट में जाना। जब किसी पार्टी के पीछे आप खड़े होंगे तो दूसरा बिल्कुल बोलेगा कि ये उस पार्टी से मिले हुए हैं, उस पार्टी की तरफ से हैं। तो हम चाहेंगे कि पॉलिटिकल लीडर अगर चाहे हम लोग के साथ आए तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे, उनको लेकर करेंगे, और जो नॉन पॉलिटिकल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे साथ कंधे से कंधे मिलाकर चले, हम लोग बिल्कुल साथ में हैं। एक बात और भी है जी कि इस्लामपुर में अभी एक फायरिंग प्रॉब्लम पिछले 3-4 साल से चल रहा है, लेकिन उसके ऊपर किसी का कोई ध्यान नहीं है। ये जो चोपड़ाझर मौजा, इस्लामपुर टाउन में ज्यादातर जमीन चोपड़ाझर मौजा के अंदर में है। ये मजबूरन 3-4 साल से बंद करके रखा है, लेकिन यहाँ पे डीएम नहीं है, एसडीओ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन उसके पास इस बात का कोई सवाल का कोई जवाब नहीं है। क्या बोलना चाहिए?
ये हम लोगों ने 6 पॉइंट का एक नोटिस किया है जी। नहीं वो पॉइंट नहीं यहाँ पे नहीं है, वो पॉइंट हमने एचडीओ को देने के लिए किए थे रेडी। अब ये बोले उसमें हमारा जैसा था कि चोपड़ा जल मौजा, ये सिर्फ 4 साल के बाद नहीं है, मेरी नज़र में ये 2000 साल के बाद से, 2003 के बाद से ही ये अभी तक ये ज़मीन का कुछ नहीं हुआ है। ये जो ज़मीन है मतलब कंप्यूटर में लोड नहीं हुआ है, ये बिल्कुल ऐसे पड़ी हुई है। लेकिन जब ये पिटारा खोलेगा ना आप देखेंगे इसमें बहुत करप्शन है। इसमें हमारे जो बीएलओ ऑफिस है उसके समझिए कि बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं ऐसे कि जमीन दूसरे के नाम की, दूसरे आदमी 20 साल से 25 साल से 30 साल से रह रहा है। तो जब वहाँ का पिटारा खोलेगा आपका चोपड़ा जल मौजा, तब आप देखेंगे कि मतलब यहाँ पे एक बहुत बड़ा हंगामा बरपा होगा। इसके लिए हम लोग एचडीओ से भी मिले हैं कि चोपड़ा जल मौजा जो है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हंगामा के डर से तो बहुत आदमी परेशानी भोग रहा है, कोई जमीन नहीं बेच पा रहा है, कोई तो घर नहीं बेच पा रहा है, किसी का शादी नहीं हो रहा है इसी की वजह से। इसी को लेकर आपकी बात से हम बिल्कुल सहमत हैं कि नहीं पा रहा है कि मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल करने दिया हूं मैं, मेरा अपना पासपोर्ट मैं रिन्यूअल करने दिया हूं, 3 महीने से घूम रहा है। लास्ट में मुझे बताया गया कि 1970 से पहले का अगर आपका ज़मीन का कागज़ है खानदानी किसी का भी तो वो लेके आइए। जब मैं ज़मीन का कागज़ लेके आया तो 1970 से पहले मेरे अब्बा का जन्म हुआ है, उसी वक्त तो उनका बच्चा पैदा होगा उसका जन्म का, तो ये ज़मीन नहीं होगा उसके नाम से, मेरे दादू के नाम से है। तो फिर बोला कि आपके पापा का नाम से ये कीजिए, पापा का नाम का ये किए, फिर उनका जो वारिस सर्टिफिकेट निकाले, फिर डीआई को दिए, डीआई फिर बोल रहा है कि डीआईबी फिर बोल रहे हैं कि आपका बोले ये जाएगा बीएलओ ऑफिस, वहाँ से बीएलओ को फ़ोन किए, बीएलओ ठीक से नहीं सुन रहा था। फिर हम बताएं कि ये चोपड़ा जल का मौजा आप लोग बंद करके, क्योंकि हमारा भी ज़मीन जो है चोपड़ा जल मौजा में पड़ता है, वो जो ज़मीन है हमारी है। तो बाद में क्या किया, उनसे बात करके हमने कई जगह और बात किए। बाद में बीएलओ ने क्या किया, बोला कि नहीं हाँ इन्हीं के नाम से, कोई कागज़ देख के बताया या नहीं बताया हमको पता नहीं, लेकिन डीआईबी के पास रिपोर्ट भेज दिए। उसके बाद क्या हुआ कि मेरा कागज़ थाना में आया, फिर थाना से अभी शायद सुने के पासपोर्ट के लिए अभी चला गया है ऊपर। तो ये सोचने वाली बात है, मेरे जैसे आदमी को 2 से 3 महीना पासपोर्ट का वेरिफिकेशन के लिए घूमना पड़ा। तो ये चोपड़ा जल मौजा बंद होने की वजह से मुझे तो लग रहा है कि जब मुझे 3 महीना लग सकता है तो आम जो लोग हैं उनको और बहुत सारा परेशानियां हो रही होगी। इसके लिए हम लोग इंशाल्लाह एक बड़ा आंदोलन में उतरेंगे। लेकिन ये भी इस मसले का हल भी डिस्ट्रिक्ट में है। अगर डिस्ट्रिक्ट बन जाता तो सब कुछ खुला रहता और डायरेक्ट हम लोग डीएम से सवाल कर सकते थे। यहाँ पे हम लोग एचडीओ को सवाल करेंगे, एचडीओ फिर कब मौका मिलेगा तब डीएम के पास जाएंगे, फिर डीएम की सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्योंकि एचडीओ की तरह समझिए 2 एचडीओ उनके पास है, रायगंज का भी एचडीओ है, यहाँ का भी है, बहुत सारे बीडीओ का बात सुनना पड़ता है, तो उनके दिमाग में नहीं रहता। लेकिन जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रहेंगे तो हमारी बात डायरेक्ट सुनी जाएगी और एक वैल्यू होगा कि इस्लामपुर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे स्टेडियम नहीं, आप सोचेंगे, मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक स्पोर्ट्स खेलता था, मैं मोनीबिटा हाई स्कूल में पढ़ा हूँ। जब मैं पढ़ता था तो हमारे स्कूल में बहुत सारे लड़के थे, बहुत अच्छे रनिंग करने वाले थे, दौड़ने वाले थे। जब रायगंज के तो हम लोग यहाँ के जो इस्लामपुर सब डिवीजन के लोग थे सबको छाड़ दिया गया, रायगंज के लड़कों को चांस दिया गया। आप देखेंगे स्पोर्ट्स में हो या किसी भी डिपार्टमेंट में हो, इस्लामपुर के जो लोग हैं उनको वैल्यू नहीं दिया जाता रायगंज में। तो इस वैल्यू को हमें पाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी, इनकलाब लाना पड़ेगा, तभी जाकर ये जो हमारा मकसद है ये कामयाब होगा। सीएम को आप लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया उसमें खास पॉइंट्स क्या है? खास इसी में पॉइंट है, ये पॉइंट है इसमें कि ये 1956 में बिहार से जब अलग हुआ था, 1959 में ये सब डिवीजन बन गया, सिर्फ 3 साल में इस्लामपुर का सब डिवीजन बन गया। उसके बाद एफसीआर में बहुत कुछ वादा किया गया था, जो वादा पूरा नहीं किया गया, लेकिन हम लोग वो उस वादे के ऊपर अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट आई और चली गई है। तो हम लोग सिर्फ इसमें आ रहे हैं कि अगर इस्लामपुर सब डिवीज़न को ये भी दिए हम लोग जो सुरजा इसको भाग ना किया जाए। ये जो अभी करौंदगी की बात आई है, ये भी हमने कहा कि करौंदगी को भागना किया जाए, जो सुरजापुर एरिया था इसको लेकर एक अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया जाए। तो आप देखेंगे कि इस्लामपुर के जो लोग हैं खुशहाल ज़िंदगी अपना गुजारेंगे और जो हमारी परेशानी है वो दूर हो जाएगी। जैसे हमने कहा है कि रायगंज से ज़्यादा मजबूत अगर है तो इस्लामपुर सब डिवीज़न है, यहाँ की आबादी भी वहाँ से ज़्यादा है और यहाँ के जो लोग हैं, लेकिन रायगंज से बहुत ज़्यादा जो एजुकेशन में है बहुत पीछे है इस्लामपुर, डेवलपमेंट में जो है रायगंज से बहुत पीछे है इस्लामपुर। तो इस्लामपुर को आगे बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कई सारी पहले स्कीमें निकालती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। अभी कोई स्कीम तो नहीं निकल रहा है ऐसे कि किसी को कोई पिछड़ा हुआ है उसको रिजर्वेशन देकर आगे बढ़ाया जाए। हमें रिजर्वेशन नहीं चाहिए अभी, लेकिन क्या है कि हमें डिस्ट्रिक्ट चाहिए। अगर डिस्ट्रिक्ट होगा तो उम्मीद है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में चाहे किसी को भी नौकरी मिले, किसी का भी कोई भी कंपनी फैक्ट्री आए, किसी को भी रोजगार मिले, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मिलेंगे ना। तो हम चाहते हैं कि हमारा हक मिले, हमें डिस्ट्रिक्ट बने। अगर डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा तो हमारा हक जो है खुद ब खुद हम लोगों को मिल जाएगा। वो जो एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट में करौंदगी से लेके फांसीदा तक 956 मौजा इसके अंदर में पड़ता था। ये जो ट्रांसफर हुआ 956 मौजा जी, 956 मौजा, उसमें आपका दार्जिलिंग जिला का फांसीदा का भी 2 मौजा है उसमें।
जो कि ट्रांसफर एरिया होकर आया था। 4 बोला था वो। बिहार से हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये हम लोग इससे पूरा सहमत है कि नहीं, सबसे बड़ी बात है ना कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट ही नहीं दे रहा है, अगर मांग करेंगे तो बोलेगा वहाँ से काट कर ये थोड़ा ये हो जाए, पेचीदा हो सकता है, तो हम लोग सीधा सीधा ढूंढ रहे थे पहले कि हमें इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट मिल जाए। तब क्या करेंगे कि फांसी दुआ का जो लोग है ना, वो लोग ज़्यादा इधर आना नहीं चाहते। आप सोच सकते हैं अगर फांसी दुआ को जोड़ दें और उत्तर दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट होता तो उन लोगों को 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता, 200 किलोमीटर लगभग हो जाता, 150 से ज़्यादा हो जाता फांसी दुआ के लोगों का। तो इसलिए वो लोग उसी में खुश हैं कि सिलीगुड़ी शॉर्ट पड़ता है, वहाँ से वो लोग चले जाते हैं। लेकिन अगर इस्लामपुर डिस्ट्रिक्ट हो तब हम लोग उन लोगों के बारे में भी वहाँ पे, तो हमारी जो छोटी मांग है समझ लीजिए, हिसाब से देखेंगे उन्होंने बिना मांगे 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए और हम लोग इतने दिनों से लड़ रहे हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट नहीं बन रहा है। तो अगर हमारी ये मांग पूरी हो जाए तो हमें उम्मीद है कि जो हमारा समाज है, जो हमारे अंचल या जो भी हमारे इसमें थे मौजा थे जितने हमारे यहाँ पे, उन सबको हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं। तब कर सकते हैं जब हम लोग मजबूत होंगे। तो यही कि जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट सबको मिलकर डिस्ट्रिक्ट ले लेंगे तब हम लोग हो सकता है कि फांसी दुआ को भी इस्लामपुर में जोड़ सकें। थैंक यू। ठीक है।